अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम सैयद ज़ुरैद हसन। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान। किसी भी कंट्री की बैकबोन उसके स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बड़े होकर अपनी कंट्री को डिफरेंट फील्ड में सर्व करना होता है। तो इस सिलसिले में उनको बेसिक लेवल से ही इनके एजुकेशन में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी ग्रूमिंग के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और इस सिलसिले में ही मैं आपसे वो फ्लाज एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे डिस्कस करूँगा, जिसकी वजह से वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहा और बच्चों की ग्रूमिंग नहीं हो रही, और वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू USA एंड UK वो पीछे रह गया और वो लोग बहुत आगे हैं। वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, और वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबियों के साथ पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने हर इंसान को बेहतरीन हालात में पैदा किया। तो कोई इंसान किसी से कमतर नहीं है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने खूबियाँ दी हैं और वो क्वालिटीज़ दी हैं, और वो बहुत एक्सेल कर सकता है अगर वो अपनी क्वालिटीज़ को पहचान ले। तो हमारे से पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि बच्चों को उनका पैशन ही नहीं पता चल जाता। वो ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या था। और अगर लकीली किसी बच्चों को पता हो कि उन्होंने क्या करना है, उनके पेरेंट्स उनका वो साथ नहीं देते। वो कहते हैं कि ये फील्ड्स अच्छी हैं और यहाँ पे जाके आपका नाम है, यहाँ पे पैसा है, ये है, तो आप यहाँ इस तरह से आप आगे जाएँ। बट वो दुनिया में क्या होता है, USA में क्या होता है, UK में क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि उनके एजुकेशन सिस्टम में साइकेट्रिस्ट होते हैं और कैरियर काउंसलर्स होते हैं। वो बताते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुला करना पेरेंट्स को भी साथ में बताते हैं कि आपके बच्चे का ये इंटरेस्ट है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो बताते हैं कि मैथमेटिक्स की जो जो फील्ड्स हैं आगे, वो आप सेलेक्ट करके तो आपका बच्चा वहाँ जा सकता है। तो पाकिस्तान में ऐसा कैरियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे अपने पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और वो मेहनत तो करते हैं लेकिन नॉन डायरेक्शन मेहनत करते हैं, डायरेक्शन लेस मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वो पोटेंशियल के जिससे यूज़ करके तो कंट्री को बेनिफिट हो सकता था, वो हम खो देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो पाकिस्तान के सिस्टम में ये कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। मेजर इशू है कि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में तो बिल्कुल नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो अपने ओल्ड नॉलेज को, ओल्ड स्किल्स को, ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ करके, यूटिलाइज करके तो बच्चों को टीच करते हैं। उनको लेटेस्ट नॉलेज स्किल्स से वो आगाह नहीं है। उनको कोर्सेज करवाए जाएँ ऐसे कि लेटेस्ट स्किल से, लेटेस्ट टेक्निक से, लेटेस्ट नॉलेज से उनको आगाह किया जाए, और वो ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। और ज़्यादा जो ओल्ड हो चुके हैं और जो बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं हैं, खुदारा उनको रिटायर किया जाए और उनकी जगह यंगस्टर्स को दी जाए, टेस्ट लेकर। बिफोर इंडक्शन भी उनको अच्छे कोर्सेज करवाए जाएँ, और आफ्टर इंडक्शन उन पर एक रेगुलर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उनके टेस्ट लिए जाएँ, वो इस काबिल हों तो कंटिन्यू करें, वरना उनको भी डिसमिस किया जाए। एजुकेशन सिस्टम के बगैर हमारा कंट्री आगे नहीं जा सकता। अगले दो फैक्टर्स आ जाते हैं, क्रैमिंग के, और हमारा जो सिलेबस है 17 ईयर्स ओल्ड। ये दोनों चीज़ें आपस में को रिलेट करती हैं। तो हमारे बच्चे नंबर्स, मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं। तो आपने कभी क्वेश्चन किया अपने आप से कि हमारे बच्चे 100% इवन कोरोना में बच्चों ने 1100 मार्क्स लिए हैं, बट उनमें से कोई बिल गेट्स नहीं बन रहा, उनमें से कोई इलन मस्क नहीं बन रहा, उनमें से कोई जैक मा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है, उनमें क्रिटिकल स्किल्स नहीं है, क्रिटिकल इवेल्यूशन नहीं है बच्चों में। उनको मार्क्स की बेस पर जज किया जाता है, क्रैमिंग की बेस पर जज किया जाता है हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जिसकी वजह से हमारा कंट्री बहुत पीछे है। इट इज़ इनएविटेबल टू रिवाइज आवर सिलेबस। इसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, सिलेबस को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा 17 ईयर्स ओल्ड सिलेबस है, और हम उर्दू में क्या पढ़ा रहे हैं? नाजू की, उसके लब की, क्या कहने, पंखड़ी गुलाब से की है। व्हाट द हेल इज़ दिस? वी आर टीचिंग द किड्स टू हाउ टू लव। हम मैट्रिक के बच्चे को क्या बता रहे हैं कि वो इश्क कैसे करे, उसको क्या क्या बता रहे हैं कि वो मोहब्बत करे। उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं रह गया, उसने कुछ बड़ा इंसान नहीं बनना, उसने मेहनत नहीं करनी। उसको क्या बता रहे हैं कि स्टूपिड सी नॉनसेंस चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि ये इसमें वो जो पागल शायर थे तो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो वो बच्चे भी हमारे बर्बाद कर दें। इसी जगह पर आप इकबालियत को ऐड कर लें, तो क्यों नहीं ऐड करते? इकबालियत को ऐड करेंगे, आप ये ऐड करें कि ऑटोबायोग्राफिक्स पढ़ा दें उर्दू में,
आप इन फजूल गज़लों की जगह आप उनको ये पढ़ा दें कि कायदिज़म की ज़िंदगी पढ़ा दें कि ऐसे कामयाब लोग जो बड़े बड़े इंसान बन रहे हैं दुनिया में, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनको वो चीज़ें पढ़ा दें ना कि जो उनको एक्चुअली में बेनिफिट भी दें। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे बायो में इंटरेस्ट था, मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा, तो मैं मैथ क्यों पढ़ूँ? अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं मैट्रिक में भी जलील हूँ, मैं मार्क्स भी जिसकी वजह से कम है, मुझे पेरेंट्स ने भी मुझे ताने दिए, मुझे मेरे टीचर्स ने भी कहा कि हालांकि मैं पढ़ने वाला था, मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटीज़ हैं, और लेकिन मैं जज हो रहा था मैथमेटिक्स की वजह से, उर्दू की वजह से, जो कि मुझे नहीं आती और जो कि मुझे आज काम भी नहीं आ रही वो चीज़ें। तो मैं वो क्यों पढ़ रहा हूँ? आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4th सेमेस्टर में MBBS कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट्स में मुझे इंटरेस्ट है उनमें मैं एक्सेल कर रहा हूँ आज। तो मैं जो चीज़ें मुझे फ़ायदा ही नहीं देनी थी मैंने वो पढ़ी क्यों? तो कैम्ब्रिज सिस्टम में क्या है कि वो बच्चों को ऑप्शन देते हैं, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिनमें आपको इंटरेस्ट है, उन्हीं में ही एक्सेल करें। अब जो बंदे ने मैथमेटिक्स आगे नहीं पढ़नी, वो मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है भाई? आप उसको चेंज करें ना, इस सिस्टम को चेंज करें कि इसके सब्जेक्ट्स चेंज करें, सिलेबस रिवाइज करें। इस तरह को तो आप बच्चों को ज़हनी मरीज बना रहे हैं, और क्रैमी की बेस पे आप जज कर रहे हैं कि उनको नंबर कितने आ रहे हैं, उसकी बेस पे आप बच्चों को जज कर रहे हैं। खुदारा बच्चों को नंबर्स की मार्क्स की बेस पे जज ना करें। मार्क्स ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं कि आपका बेटा कोई बहुत बड़ा वो हो जाएगा, कोई वो 30 मार्क बन गया। उसमें मार्क्स, उसमें बाकी चीज़ें इंसान के बहुत ज़रूरी होती है, मैनर्स ज़रूरी हैं, एटिकेट्स ज़रूरी हैं, उसको सोशल जीनियस होना बहुत ज़रूरी है, उसको रिश्तों की तमीज़ होना बहुत ज़रूरी है, उसको पेरेंट्स का अदब आना बहुत ज़रूरी है, रिश्तेदारों के साथ रिलेशन आना ज़रूरी है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसके क्या रोल हो सकते हैं और ऑब्लिगेशंस क्या हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये तो नहीं पढ़ाई जाती, तो ये पढ़ानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूल्स में इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा होती है बच्चों की, फिर मिडिल में और कम हो जाती है, हाई स्कूल में और कम, इंटर में और कम, और यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा कम हो जाती है। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बच्चों को फर्दर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके, तो वो उनको चाइल्ड लेबर पे लगा देते हैं और वो उनकी स्टडी इस तरह से कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो आज के इस लेटेस्ट दौर में गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को, आजकल मोस्ट ऑफ द घरों में बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास गैजेट्स हैं, इंटरनेट भी है, तो उनको ऐसी वर्कशॉप्स करवाई जाए स्कूल लेवल से ही कि फ्रीलांसिंग सिखाई जाए, और अगर जिनके पास गैजेट्स नहीं है तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि बच्चे वो सीख कर तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, पेरेंट्स के ज़्यादा मोहताज ना रहें, और पेरेंट्स को भी उनका भी हाथ बटा सके और अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू रख सकें, किसी भी रीजन की वजह से, फाइनेंस की रीजन की वजह से एटलीस्ट अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू ना करें और अपना पोटेंशियल वेस्ट ना करें, जिससे मुल्क को भी लॉस होगा और उनको भी लॉस होगा। थैंक यू सो मच।